क्या आपने कभी अपने घर के बुजुर्गों को, अपनी दादी या नानी को यह कहते सुना है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके मत सो? बचपन में जब भी हम गलती से उत्तर की तरफ सिर रखकर लेट जाते थे तो हमें तुरंत टोक दिया जाता था। हमें डराया जाता था कि उत्तर दिशा में केवल मुर्दे सोते हैं या उस तरफ सिर करने से बुरे सपने आते हैं। हम उस समय डर जाते थे और अपनी दिशा बदल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया। हमने सोचा कि सोने की दिशा से क्या फर्क पड़ता है, नींद तो नींद है, चाहे सिर इधर हो या उधर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया वो नियम कोई अंधविश्वास नहीं था। वो एक बहुत ही गहरा और सटीक विज्ञान था जिसे आज आधुनिक विज्ञान बायोमैग्नेटिज्म के नाम से जान रहा है। आप जिस दिशा में सिर करके सोते हैं वो तय करती है कि आप सुबह उठकर एक राजा की तरह महसूस करेंगे या एक रोगी की तरह। ये तय करती है कि आपका दिल कितने साल धड़केगा और आपका दिमाग कितनी तेजी से काम करेगा। ये अदृश्य शक्ति है चुंबकत्व, और अगर आप गलत दिशा में सो रहे हैं तो आप अनजाने में अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। ये जानना आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। तो चलिए खोलते हैं सोने की दिशा का वो गुप्त रहस्य जो सदियों से हमारे सामने था पर हम उसे देख नहीं पाए। सबसे पहले हमें उस ग्रह को समझना होगा जिस पर हम रह रहे हैं। हमारी पृथ्वी केवल मिट्टी और पत्थर का गोला नहीं है, ये एक विशालकाय चुंबक है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र में, जिसे कोर कहा जाता है, पिघला हुआ लोहा लगातार घूम रहा है। इस लोहे के घूमने से एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो पृथ्वी के दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। हम 24 घंटे हर पल इस चुंबकीय समुद्र में तैर रहे हैं। अब जरा अपने शरीर की ओर देखें। विज्ञान कहता है कि हम भी बिजली और चुंबकत्व से चल रहे हैं। हमारा दिल एक बिजली का पंप है जो हर धड़कन के साथ विद्युत तरंगे पैदा करता है। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स का एक जाल है जो बिजली के संकेतों पर काम करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे खून में क्या बह रहा है? हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व है आयरन यानी लोहा। वही लोहा जो चुंबक की ओर खींचा चला जाता है। इसका मतलब है कि हमारा पूरा शरीर एक चलता फिरता चुंबक है। और जैसे पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, वैसे ही मानव शरीर के भी 2 ध्रुव माने गए हैं। हमारा सिर उत्तरी ध्रुव है और हमारे पैर दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ आता है विज्ञान का वो नियम जिसे आपने बचपन में चुंबकों के साथ खेलते हुए सीखा होगा। जब आप 2 चुंबकों के उत्तरी ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे चिपकते नहीं बल्कि एक दूसरे को धक्का देते हैं। इसे प्रतिकर्षण कहा जाता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं। आपने अपना सिर उत्तर दिशा की ओर रखा है, यानी आपने अपने शरीर के उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सामने रख दिया है। अब क्या होगा? वही जो 2 चुंबकों के साथ होता है, एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो जाएगा। पृथ्वी का विशाल चुंबकीय बल आपके सिर को धक्का देगा। ये धक्का इतना सूक्ष्म होता है कि आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर के भीतर भूचाल आ जाएगा। जब आप उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय खिंचाव आपके खून को, जिसमें लोहा है, आपके पैरों से ऊपर दिमाग की ओर खींचने लगता है। और क्योंकि सिर भी उत्तरी ध्रुव है तो वहां एक दबाव क्षेत्र बन जाता है। सोते समय हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा आराम की जरूरत होती है। रक्त का प्रवाह संतुलित होना चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा में सोने से दिमाग की नसों में खून का दबाव बढ़ जाता है। ठीक यही हमारे दिमाग की महीन नसों के साथ होता है। अगर आप सालों से हर रात 8 घंटे इसी स्थिति में सो रहे हैं तो आप अपनी नसों को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। यही कारण है कि आज कम उम्र में ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक और माइग्रेन जैसी समस्याएं इतनी आम हो गई है। ये वो धीमा जहर है जो हम खुद को रोज रात दे रहे हैं। बुजुर्ग कहते थे कि उत्तर की ओर सिर करके सोने से बुरे सपने आते हैं। इसका भी वैज्ञानिक कारण है। जब दिमाग में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक होता है तो हमारा अवचेतन मन शांत नहीं हो पाता। दिमाग एक खतरे की घंटी बजाता रहता है। यही बेचैनी नींद में बुरे सपनों का रूप ले लेती है। आप सो तो रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग संघर्ष कर रहा होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि आप सोए ही नहीं। सिर भारी होता है, आंखों में जलन होती है और शरीर में थकान होती है। ये थकान काम की नहीं है, ये गलत दिशा में सोने की सजा है। अब आप पूछेंगे कि अगर उत्तर दिशा इतनी खतरनाक है तो मुर्दों को उत्तर की ओर सिर करके क्यों लिटाया जाता है? भारतीय परंपरा में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को उत्तर की ओर सिर करके रखा जाता है।
क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके शरीर से बची खुची ऊर्जा भी निकल जाए। उत्तर दिशा खिंचाव की दिशा है। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को उत्तर की तरफ रखने से पृथ्वी का चुंबकत्व उस शरीर के हर सेल से प्राण ऊर्जा को बाहर खींच लेता है। ये मोक्ष की एक प्रक्रिया है। लेकिन आप जीवित हैं। आप अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालना चाहते, आप उसे संचित करना चाहते हैं। जो नियम मृत्यु के लिए है उसे जीवन पर लागू करना मूर्खता है। जीवित इंसान को अपनी ऊर्जा को बचाना है, उसे अपनी बैटरी चार्ज करनी है, डिस्चार्ज नहीं। इसलिए जो दिशा मुर्दों के लिए सही है वो जीवितों के लिए जहर है। तो फिर सही दिशा कौन सी है? किस तरफ सिर करके सोने से हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं? इसका जवाब है दक्षिण दिशा। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहा गया है, लेकिन ये एक गलतफहमी है। यमराज दक्षिण के स्वामी है, जिसका मतलब है कि मृत्यु दक्षिण से आती है। इसलिए हम दक्षिण की ओर पैर नहीं करते, हम दक्षिण की ओर सिर करते हैं। जब आप अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं और पैर उत्तर की ओर, तो क्या होता है? याद कीजिए चुंबक का नियम। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपका सिर शरीर का उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण दिशा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। जब आप दक्षिण में सिर रखते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय बल और आपके शरीर का चुंबकीय बल एक लय में आ जाते हैं। कोई संघर्ष नहीं होता, कोई धक्का मुक्की नहीं होती, बल्कि एक आकर्षण होता है। पृथ्वी की ऊर्जा आपके सिर से प्रवेश करती है और पैरों से निकलती है। ये प्रवाह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नदी बहाव के साथ बह रही हो। इस स्थिति में आपका रक्तचाप सामान्य रहता है। आपके दिल को खून पंप करने के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। दिमाग पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है और जब दिमाग रिलैक्स होता है तो शरीर गहरी नींद में चला जाता है। ये वो नींद है जो शरीर की मरम्मत करती है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने वाले लोग अक्सर सुबह उठकर ज्यादा ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। उनकी याददाश्त तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। ये केवल भारत का ज्ञान नहीं है, दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने इस बात को माना है। वास्तुशास्त्र तो स्पष्ट रूप से कहता है कि दक्षिण दिशा सोने के लिए सर्वोत्तम है। ये स्थिरता की दिशा है। लेकिन अगर दक्षिण दिशा संभव ना हो तो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प क्या है? वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। ये ऊर्जा का स्रोत है। इसे ज्ञान और नई शुरुआत की दिशा माना जाता है। जब आप पूर्व की ओर सिर करके सोते हैं तो सूर्य की पहली किरणें और पृथ्वी के घूमने की दिशा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ये दिशा छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है जो कुछ नया सीख रहे हैं। पूर्व में सिर करके सोने से याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग में नए विचार आते हैं। ये दिशा आपको आध्यात्मिक रूप से भी जागृत करती है। हालांकि स्वास्थ्य और गहरी नींद के लिए दक्षिण दिशा ही नंबर 1 है, लेकिन ज्ञान और जागृति के लिए पूर्व दिशा बेहतरीन है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में सिर करके सोना मध्यम माना गया है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। पश्चिम दिशा वरुण देव की दिशा है जो जल के देवता है। ये दिशा आकांक्षा और इच्छाओं से जुड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम में सिर करके सोने से सपने बहुत आते हैं और व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी उधेड़बुन में लगा रहता है। उसे सफलता की भूख रहती है। अगर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो पश्चिम में सो सकते हैं, लेकिन ये आदर्श नहीं है। और अंत में फिर से वही चेतावनी, उत्तर दिशा। इसे हर हाल में त्यागना है। अगर आपका बेड ऐसा रखा है कि आपका सिर उत्तर की ओर है तो आज, अभी इसे बदल दें। अगर बेड बदलना संभव नहीं है तो कम से कम अपने तकिए की दिशा बदल लें। बेड के दूसरे छोर पर सिर करके सोएं। ये एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। मैं आपको भगवान गणेश की पौराणिक कथा याद दिलाना चाहता हूँ। जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काट दिया था और बाद में जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ और किसी ऐसे जीव का सिर ले आओ जो उत्तर दिशा की ओर सिर करके सो रहा हो। गणों ने पूरी दुनिया छान मारी। उन्हें कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान उत्तर की ओर सिर करके सोता हुआ नहीं मिला। हर जीव प्रकृति के नियम को जानता था। अंत में उन्हें एक हथनी मिली जो सो रही थी, लेकिन उसका बच्चा उससे थोड़ा दूर उत्तर की ओर सिर करके सो रहा था। गणों ने उस हाथी के बच्चे का सिर लिया और उसे गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। ये कहानी हमें चेतावनी देती है। उस समय भी ये ज्ञान था कि उत्तर दिशा मृत्यु की दिशा है। जो उत्तर की ओर सिर करता है वो अपने प्राणों को संकट में डालता है। जानवर जिनके पास कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, वे अपनी छठी इंद्रिय से जानते हैं कि किस दिशा में सोना है। आप कभी किसी कुत्ते को या गाय को खुले मैदान में सोते हुए देखें, वे कभी भी उत्तर की तरफ सिर नहीं करेंगे।
वे हमेशा अपनी स्थिति को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलाइन करते हैं। केवल इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बुद्धि के अहंकार में अपनी सहज बुद्धि को खो दिया है। हमारा शरीर भी एक बैटरी की तरह है। दिन भर हम काम करते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। रात को सोने का उद्देश्य क्या है? उस बैटरी को फिर से चार्ज करना। ये चार्जिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा को सोखता है। ये प्रक्रिया सबसे अच्छी तब होती है जब हम सही अलाइनमेंट में हो। अगर आप गलत दिशा में सो रहे हैं तो आपका प्लग ठीक से नहीं लगा है। आप 8 घंटे बिस्तर पर पड़े तो रहेंगे, लेकिन आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। आप सुबह उठेंगे तो लगेगा कि अभी और सोना है। शरीर में अकड़न होगी, मन में चिड़चिड़ापन होगा। ये लो बैटरी का संकेत है। और लंबे समय तक लो बैटरी पर चलने का नतीजा क्या होता है? सिस्टम क्रैश। शरीर का सिस्टम क्रैश होने का मतलब है गंभीर बीमारियां। पृथ्वी का चुंबकत्व भले ही कमजोर लगे, लेकिन फर्क समय का है। आप एमआरआई मशीन में 10 मिनट रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के चुंबकत्व में आप पूरी जिंदगी रहते हैं। पानी की एक बूंद अगर पत्थर पर लगातार गिरती रहे तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है। उसी तरह एक कमजोर चुंबकीय बल अगर रोज रात 8 घंटे सालों साल आपके दिमाग पर लगे तो वो गहरा असर डालता है। ये असर तुरंत नहीं दिखता, ये 10 से 20 साल बाद दिखता है, जब बीमारियां शरीर में घर कर जाती है। और तब हम किस्मत को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि हमने तो कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, फिर हमें हार्ट अटैक कैसे हो गया? जवाब आपकी सोने की दिशा में छिपा हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है? आज रात ही अपने बेडरूम का मुआयना करें। एक कंपास ले, देखें कि उत्तर दिशा किधर है और सुनिश्चित करें कि आपका सिरहाने वाला हिस्सा उत्तर में ना हो। सबसे अच्छा है कि आपका सिरहाना दक्षिण में हो। अगर दक्षिण में जगह नहीं है तो पूर्व में रखें। अगर पूर्व में भी नहीं हो सकता तो पश्चिम में रखें, लेकिन उत्तर में कभी नहीं। ये एक छोटा सा बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है। आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे, वो भी बिना अलार्म के। आपके चेहरे पर सूजन नहीं होगी, आंखों के नीचे काले घेरे कम होने लगेंगे। दिन भर आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये ज्ञान हमारे ऋषियों की धरोहर है। उन्होंने इसे धर्म से इसलिए जोड़ा ताकि आम आदमी डर के कारण ही सही, लेकिन इसका पालन करें, क्योंकि हर किसी को बायोमैग्नेटिज्म समझाना मुश्किल था। लेकिन आज के विज्ञान ने उनके शब्दों पर मुहर लगा दी है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है इसे ना मानने का। याद रखें, स्वास्थ्य केवल भोजन और व्यायाम नहीं है। स्वास्थ्य है ब्रह्मांड के साथ तालमेल। जब आप ब्रह्मांड के नियमों के साथ बहते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। जब आप उनके खिलाफ तैरते हैं तो जीवन संघर्ष बन जाता है। सोने की दिशा उस तालमेल को बनाने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए। ये केवल सोने की बात नहीं है, ये बैठने की भी बात है। अगर आप दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं या विद्यार्थी हैं और पढ़ाई करते हैं तो भी आपको अपनी दिशा का ध्यान रखना चाहिए। काम करते समय या पढ़ते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुख करना सबसे अच्छा होता है। ध्यान दे, यहां नियम उल्टा है। सोते समय सिर दक्षिण में, लेकिन जागते समय चेहरा उत्तर या पूर्व में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम जाग रहे होते हैं तो हमें सक्रियता चाहिए। हमें मैग्नेटिक पुश का इस्तेमाल करना है अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। उत्तर दिशा से आने वाली ऊर्जा जब चेहरे पर पड़ती है तो वो हमारी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। इसलिए ध्यान करने के लिए या पढ़ने के लिए उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना शुभ माना जाता है। लेकिन सोते समय हमें सक्रियता नहीं, शांति चाहिए। इसलिए नियम बदल जाता है। इस सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को केवल एक जानकारी मानकर मत छोड़ दीजिएगा। ये एक कॉल टू एक्शन है। आज ही अपने घर के वास्तु को चेक करें। अपने बच्चों के बिस्तर चेक करें। कहीं अनजाने में आप उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। कई बार बच्चे रात को रोते हैं या बिस्तर गीला करते हैं। उनकी दिशा बदल कर देखिए, चमत्कार हो सकता है। सोने की दिशा कोई टोटका नहीं है, ये पृथ्वी के साथ जीने की कला है। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो एक पल के लिए रुकें। देखें कि आपका सिर किस दिशा में है। क्या आप यमराज को निमंत्रण दे रहे हैं या आप स्वास्थ्य को गले लगा रहे हैं? चुनाव आपका है। पृथ्वी तो अपना काम कर रही है, वो घूम रही है, वो अपनी चुंबकीय शक्ति बरसा रही है। अब ये आप पर है कि आप उस शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं या नुकसान के लिए। दक्षिण दिशा सुख, शांति और स्वास्थ्य की दिशा। उत्तर दिशा त्याग की दिशा, विसर्जन की दिशा। जीवित है तो दक्षिण को चुने और जीवन का पूरा आनंद ले। अपने शरीर को वो सम्मान दे जिसका वो हकदार है। इसे एक युद्ध का मैदान मत बनाइए,
जहां पृथ्वी और आपके रक्त के बीच लड़ाई हो रही हो। इसे एक मंदिर बनाइए जहां ऊर्जा का नृत्य हो रहा हो। शुभ रात्रि और सही दिशा में शुभ निद्रा। धन्यवाद।